सत श्री अकाल लोकरण पंजाबी ते स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह भंगू ते मेरे नाल ने रोधक गांव दीप कुमार फौजी। दीप जी स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। जी दीप जी लगातार बीजेपी सरकार ते तुसीं गलबात करते रहंदे हो। बीजेपी सरकार नाल तुहाडा वाहवा प्यार है। हुण इक तां गलबात अज करांगे आपां अडानी अडानी साहब कहंदे कि उन्हां दा भी हुण संकट जिहड़ा गहरा हो गया संकट। एक गलबात लवांगे आपां किसानी दे उत्ते गलबात लवांगे MSP दी लड़ाई नूं अज किसान आगू किवें देखदे ने कि कित्थे तक अगे इस लड़ाई नूं तोड़न दा सवाल हैगा। जिहड़ा किसान आगू कहंदे सी मोर्चा असीं मुलतवी करदे हां सस्पेंड करदे हां पर असीं खत्म नहीं करदे हैगे इस मोर्चे नूं। इस तों इलावा होर घटनावां दे विचार चर्चा करांगे पर कहंदे कि बीजेपी दी सपोर्ट दे नाल अडानी साहब इत्थे पहुंचे ते उस तों बाद फिर कहंदे थल्ले भी आ गए। किवें देख रहे हो पूरे मामले नूं? देखिए वीर जी, जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी ये बात उठी थी कि ये जो मोदी सरकार है ये अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 3 काले कानून लेके आई है। और हकीकत भी यही थी, किसानों की जमीन को अंबानी और अडानी को दिया जाना था। क्योंकि ये सबको पता है, जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल शून्य पे जा चुकी थी तो कृषि एक ऐसी थी जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया था। खेती ही थी वो चीज। किसान और उसके उन्हीं किसानों की जमीन के ऊपर अडानी की नजर थी। अडानी को देने के लिए वो 3 काले कानून लेके आई थी मोदी सरकार। अब उन 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए 1 साल तक रोड के ऊपर बैठे रहे थे किसान। तब भी ये बात बार बार उठी थी कि ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अडानी अचानक से आता है भारत के अंदर और अचानक से पूरी दुनिया में नंबर 2 का अमीर आदमी हो जाता है। उसके ऊपर ना तो इनकम टैक्स, दुनिया का नंबर 2 आदमी, एशिया का सबसे अमीर आदमी, और इनकम टैक्स देने वाले में भारत में टॉप के 15 में भी उसकी गिनती नहीं है। फिर वो इतना पैसा उसका आया कहां से? उनका जो कर्ज लेते हैं उनको बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। किसान अगर 5,000 रुपए भी कर्ज लेता है तो उसको फांसी खानी पड़ती है। ये हमारे देश का कानून। अब वही अडानी जो फर्जी राष्ट्रवाद के नाम से इतनी ऊपर पहुंचा था, हिडनबर्ग अमेरिका की एक कंपनी है, उस हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी कि अडानी ने सब सारे फर्जी दस्तावेज बना के इतनी ऊपर तक आया है। जैसे ही वो रिपोर्ट लोगों के सामने आई, दुनिया के टॉप 10 में भी नहीं मिले अडानी ढूंढने से। वो बार बार अमेरिका प्रेशर बना रहा है भारत के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर कि इसकी जांच करो जांच करो। मोदी सरकार जांच कर नहीं सकती क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा मोदी सरकार ने अडानी से ही खाया है। अडानी के पैसे से ही ये सरकार बनी थी। ये अब दुनिया के सामने आ चुका है, नहीं तो अभी तक जांच हो जानी चाहिए थी। पूरी दुनिया आवाज दे रही है कि अडानी फर्जी है, अडानी फर्जी है। वही अडानी अपने फर्जीवाद से बचने के लिए तिरंगे के पीछे छुप गया। अब तिरंगे को आगे कर दिया, खुद वो पीछे छुप गया। इनका फर्जी राष्ट्रवाद पूरी दुनिया के सामने आ गया। भारत में पता नहीं कुछ लोग ऐसे जिनकी आंखें अभी नहीं खुली हैं। जब तक उनकी आंखें खुलेंगी, देश की लंका लग चुकी होगी, श्रीलंका से भी नीचे जा चुके होंगे हम। बिल्कुल। हमें लगता आगे बीजेपी की सपोर्ट करके बैठे ने अडानी साहब इत्थे। जी बिल्कुल, सरेआम सबको दिखाई दे रहा है। ये देखो आप, जितने भी हम जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, न्यूज चैनल जिनको बोला जाता है, वो 23 चैनल तो अडानी ने खरीदे, स्पेशल खरीदे कि सिर्फ बीजेपी का प्रचार किया जाएगा। सिवाय बीजेपी के प्रचार के उससे अलग वो क्या करते हैं? कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर कोई मुद्दा आ जाता है तो उसको हिंदू मुसलमान में, या फिर एक बायकाट शुरू हो जाता, फिल्मों का बायकाट, उसका बायकाट, या अगर किसान आंदोलन करने के लिए चलते हैं, वही गोदी मीडिया चिल्लाती है ये तो आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी। पंजाब वाले उठे तो खालिस्तानी, हरियाणा वाले उठे तो आतंकवादी। इनकी फंडिंग पाकिस्तान से होती है, चाइना से होती है। अरे तुम चाइना से, पाकिस्तान से फंडिंग करवा रहे हो किसानों की। किसानों को उनकी फसल के रेट दिलवा दो ना। कभी फसल के रेटों पे बात की गोदी मीडिया ने? कभी भी नहीं की। बस इनको बदनाम करने के लिए पूरे चैनल लगे रहे, दिन रात लगे रहे। लेकिन फिर भी 1 साल तक लड़ाई लड़के और 750 की साथियों की शहादत देने के बाद तीनों कानून भी वापस करवाए। मोदी ने भी सरेआम माफी मांगी कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। इसकी तपस्या में बार बार कमी रहेगी, ये सबको पता है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपति चलाते हैं हमारे देश के अंदर। ये सबके सामने आ गया था। जैसे ही अडानी के साइलों को बंद करने की बात की गई थी, उसी समय पे कैसे आ गया कि बात करने के लिए तैयार है सरकार। तब तो बात करने के लिए तैयार होगी। सरकार के ऊपर कितना ही प्रेशर बनाओ, अब ये सबको पता लग गया देश में सरकार कॉर्पोरेट घराने चलाते हैं। ना कोई बीजेपी चला रही, ना कोई मोदी चला रहा, कॉर्पोरेट घराने ही सरकार चला। नहीं तो आज तक जांच क्यों नहीं हुई अंबानी की, अडानी की? आज तक जांच नहीं हुई है। अमेरिका प्रेशर बना रहा है, हर जगह से प्रेशर आ रहा है, लेकिन उसकी जांच नहीं कर रहे। क्या बात है? मोदी साहब को मुंह में दही जम गया, कुछ हो गया? वैसे तो बड़ी जल्दी बोल देते हैं, किसी क्रिकेटर का कुत्ता बीमार हो जाए तो मेरे को बड़ी संवेदना है। 750 किसान शहीद हो गए, उनके लिए कोई संवेदनाएं नहीं थी। अब अडानी के ऊपर कोई मीडिया वाला सवाल नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगता है इस गोदी मीडिया के ऊपर कि अडानी का जिक्र अभी तक क्यों नहीं किया गया किसी भी चैनल ने। अडानी हुण मालक समझदा अपने आप नूं देश दा।
देश का राष्ट्रपति भी वही है और प्रधानमंत्री भी वही है। ये तो हमने बहुत बार बोला था कि देश का राष्ट्रपति अडानी है और प्रधानमंत्री अंबानी है। उनसे अलग देश में मोदी एक नकली चेहरा है, द्रौपदी मुर्मू एक नकली चेहरा है। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, उद्योगपति तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। नहीं तो इनकी आज तक जांच नहीं हुई। एक किसान 5,000 रुपए कर्जा लेके अगर 2 दिन भी लेट हो जाता है ना जमा करवाने में, 2 दिन लेट हो जाता है, उसके घर पे छापे लगते हैं, पुलिस आ जाती है, उसको उठा ले जाते हैं, थाने में ले जाते हैं। क्या बात है, अंबानी ने आज तक इनकम टैक्स नहीं भरा, पूरा इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा? इसकी इतनी कंपनियां बंद हो रही हैं, इतना दुनिया का नंबर 2 अमीर आदमी, खैर अब तो टॉप 10 में भी नहीं है वो, थोड़े दिन रुक जाओ टॉप 20 में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जिस दिन भाग गया देश के अंदर से वीर जी, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पे है, अगर ये देश छोड़ के भाग गया, जैसे विजय माल्या और भी बहुत से भागे हुए, गुजरात मॉडल जिसको बोलते हैं, गुजरात मॉडल यही है, पैसा लो बैंकों से कर्जा लो और भाग जाओ। फिर उस कर्जे को भरेगा कौन? आम आदमी या किसान भरेंगे। उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि नहीं भरो, ये टैक्स वो टैक्स, पता नहीं कितनी तरह के टैक्स लगा देंगे। फिर वही महंगाई, भूखमरी, मारामारी, और क्या होगा देश के अंदर? गृह युद्ध की स्थिति में चला जाएगा देश। अगर अडानी देश छोड़ के भाग गया, अचानक से देखना महंगाई दिनों दिन रात बढ़ेगी। वो महंगाई काबू में नहीं आएगी, क्योंकि देश पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री होता था मनमोहन सिंह, वो था अर्थशास्त्री। अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री एक अनर्थशास्त्री है। पूरे देश का ऐसा अनर्थ करके जाएगा, समझ में नहीं आएगा किसी को भी। जी बिल्कुल। अगली गलबात किसान अगुआ ते रख लेने ਆਪਾਂ। एमएसपी ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देख रहे हो? देखिए वीर जी, एमएसपी का पहले भी बताया था, उसके लिए मीटिंगें भी चल रही है, पंजाब की जत्थेबंदियों की, हरियाणा की जत्थेबंदियों की और उत्तर प्रदेश की जत्थेबंदियों की आपस में मीटिंगें चल रही है। 2 तारीख की फिर मीटिंग है, 2 फरवरी की, क्योंकि जो 26 जनवरी को जींद में हुई थी उसमें पूरी बात नहीं हो पाई थी, एक तो आ भी नहीं पाया था, कुछ बातचीत अधूरी रह गई थी। 2 फरवरी को फिर मीटिंग हुई, पूरी एसकेएम की मीटिंग है 2 फरवरी की। उसमें फैसला लिया जाएगा कि एमएसपी के लिए जो आंदोलन की शुरुआत होगी वो कहां से होगी, क्योंकि अभी देश में फिलहाल पक्का मोर्चा लगा हुआ है मुहल्ली के अंदर। तो मोर्चा लगा है मुहल्ली के अंदर बंदी सिंह होगी रिहाई का। उसके लिए जोगी भी समर्थन कर रहे हैं, सभी किसान जत्थेबंदियां बारी बारी समर्थन कर रही हैं। उस पक्के मोर्चे को फतेह करने के बाद वहीं से एमएसपी का अंदोलन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਧਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, किसान ना खुश नहीं हरियाणा से। जी वीर जी, देखिए पूरे भारत के अंदर गन्ने का सबसे ज्यादा मूल्य हरियाणा के अंदर मिलता था। अब पूरे भारत के अंदर गन्ने का सबसे कम मूल्य हरियाणा में मिल रहा है। इसलिए जैसे अमित शाह की रैली गोहाना में होती है, खट्टर साहब 10 रुपए बढ़ा देते हैं कि 10 रुपए बढ़ा दिए, कहीं रैली में कोई भी गन्ना पड़ जाए। फिर भी रैली में लोग नहीं आए तो गृह मंत्री साहब ने बोल दिया कि मौसम खराब है, मैं नहीं आ सका। जबकि कोई मौसम खराब नहीं था, क्योंकि वहां पे खाली कुर्सियां थी। खाली कुर्सियों पे कौन सा भाषण देते वो बोल रहे हैं कि किसानों का ये आय डबल कर दी, खट्टर सरकार ने वो कर दिया। अरे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, किसानों को तो रोड पे लेके आ गई खट्टर सरकार, मोदी सरकार, और फिर दोबारा रोड पे आना पड़ेगा किसानों को। अब किसानों की भी समझ में आ गया है कि रोड से ही अगर कुछ हासिल होगा तो रोड पे बैठने से ही हासिल होगा, नहीं तो ये सरकार कुछ नहीं देने वाली। अब धीरे धीरे सबको समझ में आने वाला लगा, युवाओं को भी समझ में आ गया कि ये सरकार ने झूठ का एक पुलिंदा है, जिसको कि बार बार गोदी मीडिया दिखा रही। जिस दिन लोग गोदी मीडिया को देखना छोड़ देंगे, उसी दिन इनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। हाँ बिल्कुल, ये किसानों का इतना भला चाहते हैं कि किसान 1 साल तक रोड के ऊपर बैठे रहे, 750 किसान मर गए। तो प्रधानमंत्री साहब का एक बयान आया, कौन सा मेरे लिए मरे हैं, कि मेरे लिए थोड़ी ना शहीद हुए। ये सिर्फ किसानों को वोट बैंक समझते हैं वीर जी। किसान को ना तो एक किसान समझते, ना इंसान समझते, ये किसान को एक कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जितना लूट सकते हैं इसको बस लूट लो। और सबसे बड़ी बात यह कि किसानों की जमीन के ऊपर नजर है वीर जी। पूरी दुनिया में ना 2 जीव ऐसे हैं, अगर वो लगातार काम जितना ज्यादा काम करेंगे ना, उतना ही ज्यादा पूरी दुनिया में नुकसान होगा। वो जो दो जीव है ना, एक तो डिमक होता, डिमक जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही नुकसान होगा, और एक दूसरा हमने बस प्रधानमंत्री के रूप में बैठा रखे, हम नाम तो क्या लेंगे, लोग अपने आप ही बता देंगे। वो जितना ज्यादा काम करेगा ना, उतना ही देश नुकसान में जाएगा। वो अनर्थशास्त्री ऐसा है, वो बोलता 18 घंटे काम करता है, 24 घंटे काम करता है। भाई तू 24 मिनट भी काम मत कर, तब इस देश की अर्थव्यवस्था पटड़ी पे आएगी। उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, तू जो कम काम की बात होती ना वो कर लिया कर, ये मन की बकवास छोड़ दे और किसानों की बात सुन ले। जी, पर किसान भी किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, क्योंकि ਗੱਲ किते ना किते मट्ठी भी पै चुकी। बिल्कुल, देखो वीर जी, अब ना किसानों को भी इस आंदोलन के बाद समझ में आ गया था, अब की बार अगर अगवा भी बनाएंगे ना तो सोच समझ के बनाया जाएगा। जब किसानों के बाद आंदोलन में भी समझ में आ गई थी, जब इन अगुवाओं का आपस में मनमुटाव हुआ था, आपसी कहासुनी हुई थी ना,
तब किसानों को धीरे धीरे समझ में आया। आप देखिए मोहाली में मोर्चा लगा हुआ है, या जीरा फैक्ट्री के लिए जो मोर्चा लगा था, वहां पर कोई एक अगवा या दो अगवा नहीं बनाए थे, जितने भी वहां पर बैठे थे सब अगवा थे, तो जीत हुई जीरा फैक्ट्री में। मोहाली में जो मोर्चा लगा हुआ है, जो जितने भी वहां पे बंदे सबके सब आगू हैं, वहां पे कोई एक या दो आगू नहीं है। इसलिए सरकार की समझ में नहीं आ रहा कि किसको तोड़ा जाए, किससे बात की जाए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बंदी सिंह की रिहाई भी होगी, मोहाली मोर्चा फतेह होगा, और वहीं के वहीं से उस मोर्चे को एमएसपी के लिए शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, किवें देख रहे हो बंदी सिंह के पूरे मामले में तुसीं? देखिए वीर जी, अभी कुछ दिन पहले है ना, एक टैनी मिश्रा के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, उसका केस चलना था 5 साल तक। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि 5 साल लंबा समय हो जाएगा, इतने दिनों तक हम किसी को जेल में नहीं रख सकते, और उनको रिहा कर दिया गया। उनको बेल दे दी 2 महीने की। क्या 5 साल का तो लंबा समय लगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जिनको 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, सजा पूरी होगी, सजा से भी ज्यादा सजा हो चुकी है, उनके बारे में क्या कोई जज साहब सोचना नहीं चाहता? उनकी रिहाई होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी आवाज अब हरियाणा से उठने लगी। कल 1 तारीख को देखना, हरियाणा से बहुत सारी गाड़ियां जाएंगी, बसें भर भर के जाएंगी। 2 तारीख को हरियाणा से बसें भर भर के जाएंगी मोहाली मोर्चे में। अब हरियाणा उठेगा पूरा। जो सहयोग पंजाब ने किसान आंदोलन में किया था, वही सहयोग अब हरियाणा करके दिखाएगा मोहाली मोर्चे के ऊपर। आप खुद वहां पर जाके देख सकते हो, हरियाणा आपको वहां पे पूरा मिलेगा, पूरा हरियाणा मिलेगा वहां पे। लोगों को अब समझ में आने लगा कि ये तो धोखा हो रहा है बंदी सिंहों के साथ। भाई जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनको फिर भी जेल के अंदर रखा जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। इसके लिए अब क्या पूरे हरियाणा में एक आवाज उठ गई है, और वो पहुंचेंगे मोहाली मोर्चे पे। जब मोहाली मोर्चे में पूरा हरियाणा शामिल हो जाएगा, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। जैसे ही सरकार को लगेगा ना पूरे देश में आवाज उठने लगी, फिर इस सरकार को सोचना पड़ेगा, और बंदी सिंह की रिहाई होगी। जी बिल्कुल। अडानी वाले मामले ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਠੂਗਾ। हाँ बिल्कुल बैठेगा वीर जी, बताया तो है कि यार कोई अर्थशास्त्री थोड़ी ना बैठे हमारे देश में। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे। उन्होंने एक बार देश में ऐसी स्थिति आई थी, तो मनमोहन सिंह साहब ने उस स्थिति को संभाल दिया था, जबकि उस समय पर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते थे। तब अमेरिका जाके उस स्थिति को संभालने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय पे वो अर्थशास्त्री। अब बैठा हमारे देश में सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, इससे कुछ भी नहीं संभलेगा। ये इसने तो पहले ही बता रखा है, अपना झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। इसके झोले से पहले पता नहीं कितने झोले गुजरात मॉडल के उठ चुके हैं, कोई विजय माल्या, मेहुल चोकसी, पता नहीं कितने झोले तो इसके बाहर जा चुके हैं। अब आखिरी झोला ये लेके जाएगा। लेकिन अगर इसको भी जाने दिया, जैसे ही अडानी देश छोड़ के चलेगा, मैं कह रहा हूं वीर जी, हमारी लंका लग जाएगी, श्रीलंका से बुरे हालात हो जाएंगे। संसद के अंदर ये आम जनता बैठेगी, फिर कोई मंत्री नहीं बैठेगा। देश की लंका लगने वाली है, हम कोई ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बैंकों का रिजर्व पैसा तक अडानी को दे रखा है, तब दुनिया का अमीर आदमी दिखाया था ये। अगर वही भाग गया तो हम कहां जाएंगे? महंगाई इतनी हो जाएगी, बेरोजगारी इतनी हो जाएगी कि लोगों में गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। अगर उस स्थिति से बचना है तो अब भी क्या, अभी मोदी सरकार इसकी जांच करे अडानी की, और इसको जेल में डाल ले पहले, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती। इसकी संपत्ति को कुर्क करे, और जो बैंकों का कर्जा है सबसे पहले वो वापस लिया जाए। लोग सोचते हैं कि सचमुच भाजूगा अडानी दीपक जी? बिल्कुल भागेगा वीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं, भागेगा ये, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। हमारे देश कभी उद्योगपतियों को नहीं छेड़ती। हमारा प्रशासन या शासन ऐसा है, ये उद्योगपतियों को भी नहीं छेड़ता। विजय माल्या के 1 साल पहले आवाज लगने लगी थी कि विजय माल्या देश छोड़ के भागेगा, भाग गया। मेहुल चोकसी की आवाज लगी कि ये भागेगा, भाग गया। किसी ने रोक क्या? किसी ने नहीं रोका। आप 2000 रुपए बैंक से कर्जा लेके दिखा दो, आप देश तो छोड़िए, आप अपना घर छोड़ के दिखा देना। ऐसे आ जाएगा प्रशासन जैसे तो पता नहीं बहुत बड़े आतंकवादी उसको पकड़ने जा रहे हैं। उनकी तरफ तो इनको देखते हुए भी डर लगता है। और फिर हम क्या बोलते हैं, हमारे देश में एक देश एक कानून है। कौन सा कानून? गरीब का कानून अलग है, अमीर का कानून अलग है। एक देश अनेक कानून है हमारे देश के अंदर। जी बिल्कुल, गल तां दीपक जी आही हुई पई है। हालात किसानी दे खराब ने ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਈ ਘਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਸੋ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਫਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी दोस्तों, मेरे नाल जुड़े हो सके रोहतक ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ।